न पटे, भैया के भौजाई से न पटे, आदमी के लोगाई से न पटे, हाँ किसी की किसी से न पटे, मोहल्ला में कोई न पटाए। विश्व में दुर्भावना हो और विश्व का सत्य नाश हो, यही नारा है। वो नारा टूट गए, हमारा यही नारा है। क्यों नहीं महाराज, यही हमें प्यारा है। तुम्हारा कौन सा है? नारा कहूँगा, अरे दुष्ट कहीं के निशाचरों का नारा है। अधर्म की जय हो, अधर्म की जय और धर्म का विनाश। हाँ महाराज, जब धर्म का विनाश होगा तभी ईश्वर को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, यही नारा है। यही नारा है। हमारे चलने से वसुधा कांपने लगती है। आई है, हमारा नाम सुनते ही देवता गिर कंदराओं में छिप जाया करते हैं। छिप जाते हैं महाराज, छिप जाते हैं। जो न भजता है शिवा शिव को तो मैं संपत्ति छीन लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। जो न जग में दान देते हैं तो दाने बीन लेते। ये दाना ना बिना करिए। खेलते कंदुक और खिलौने हाँ, ये बच्चे बच्चों को क्या करते हैं? तो भरंग गोद लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को और न देखी भाग शुभ रेखा टांगे चीर। अरे, बच्चे चीर देते हैं, चिरक देते होंगे। इसी आतंक के भय से मुझे दशीस कहते हैं। क्यों नहीं महाराज, इन दिशाओं को जीत बैठा हूँ, कभी जगदीश कहते हैं। कहते हैं, इसीलिए हम आपके दिल में रहते हैं। कौन है जगदीश? कनवारा में रहता है, तिंदवारा में रहता है। आप है जगदीश, और कौन है? बताओ, इसको ये नहीं मालूम जगदीश कौन है? आप हैं। लंका का राजा कौन है? मैं हूँ। और इधर आ गया थोड़ा, आप कहेंगे ना कि क्योंकि मैं मेरे 10 सिर हैं, मुझे घुमाने में परेशानी जाती है। आप कहेंगे कि मैं हूँ। अरे हम क्या कहेंगे, तुम बताओ लंका का राजा कौन है? आप हैं, सबका पता है कि आप हैं, मैं थोड़ी हूँ। त्रिलोकी का शासक कौन है? आप हैं। लंका का स्वामी कौन है? आप हैं। कोई फिर ये रो कौन रहा है? आप हैं। रो कौन रहा है? कौन रो रहा है? पता लगाओ रुदन कौन कर रहा है। और आप हैं, जो आज्ञा महाराज। आप हैं भैया जितेंद्र जी और बउआ भैया, महाराणा प्रताप जी के सुपुत्र। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी की सुंदर प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। कौन रुदन कर रहा है, पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। इनको ज्यादा है क्या? यूं आगे लागत है हर जाई, वहां से मरवाया ही, अब यूं मरवाई। 14,000 सेना वहां मरवाया ही, अब लागत है हम का मरवाई। आगे रंडो का चाउर खत्म है। अरे यार वो वाह, गेहूं खत्म है, चाउर भर है जो ले का। एक तो वो वैसे भी तकलीफ में। कौन हो तुम? मैं सूप न खाबुआ हूँ। मैं कैसे जानो कि छूप न खाबुआ है? कौन मैं तो नारा छीरे हूँ? क्यों? अरे ओढ़े हो तुम। बस 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 बस, तो मुंह को उन्हें फटफटिया कर दो। सूप न खाबुआ हो, ठीक है, ठहरो यहीं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कौन रो रहा है? आपकी बहन सूप न। हमारी बहन। हमारी नहीं, आपकी, मेरी बुआ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हमारी बहन। हमारी नहीं, सिर्फ आपकी, ओनली आपकी। भाई मेरे कहने में क्या मतलब निकाल रहे हो तुम? हमारी का मतलब मुझे समेट। मतलब हमारी। हमारी हमारी नहीं, सिर्फ आपकी। कौन सी बहन? सूप न खाना बता रही है अपना। तुम नहीं जानते हो? खुथरी है, मैंने वो वज्रमणि शूर्पणखा बहुत दिनों के बाद मिलने आई है। भाई के प्रेम के कारण रुदन कर रही होगी। जाओ सम्मान सहित इज्जत के साथ मेरे सामने लेकर आओ। इज्जत के साथ ले आओ, धरी है इज्जत हर जाएगी। इज्जत दे दे तब मिलने। महाराज ने कहा इज्जत के साथ। कहाँ इज्जत?
यार तुम बहुत मजाक करते हो। बुआ अरे बुआ दुखी है, अभी भी मजाक कर रहे क्या हो। है? मैं चिन्हत नहीं हूँ ना। ठीक है, इज्जत कहाँ धरी है महाराज ने कहा है, और सामान हाँ इज्जत नाक में होती वह धरा ही है वहीं। आओ स्वागत है, सम्मान है, सब कुछ बताओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ हो, जो ना हुआ हो वो भी बताओ। देखो ना भैया, आपके होती मेरी ये दशा देख रहे हैं भैया। अरे बहना, हाँ तेरी भैया। ये क्या दशा देख रहा हूँ मैं। देख लो भैया। तेरे नासिका और श्रवण प्रदेशों से बहता हुआ लहू, ये लहू देख करके मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भभक रही है बहना। मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जिसने तेरी ये दशा करके रावण को चुनौती देने की चेष्टा की है। सुने भैया, कौन है वो जिसने तेरे नाक कान काट करके अपने काल को आमंत्रित किया है। शूर्पणखा, ये बदगुमानी किसने की, किसका जमाना फिर गया, कौन से कमबख्त का खेमा गजा का घिर गया। जाहिल निशा तू मुझको दे, मैं उसको सजाए मौत दूं, रक्त फांसी तख्त पर मुल्के आदम को भेज दूं। अरे शूर्पणखा कहा से निजबाता, कहता हूं नासा कान नहीं पाता। तेरे नाक कान काटने वाले कौन है बता बहना, बोल। सुनो भैया, भैया दो लड़के ये राम लखन, राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राहे यहाँ, हम राहे यहाँ सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। राम लखन वो देखने में कैसे हैं? बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। और भैया वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। पंचवटी में रहते हैं? हाँ भैया। तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैंने सोचा एक नारी का धर्म एक नारी से मिलना ही तो होता है भैया। मैंने सोचा उससे कुछ दो चार बातें कर लूं। मतलब नारी को देखकर तुम मोहित हो गए? हाँ भैया। हमारे जो विद्वान है वो कहते हैं मोहे नारी न नारी के रूपा। एक नारी दूसरे नारी को देखकर ईर्ष्या करती है, जलन रखती है, लेकिन कभी मोहित नहीं हो सकती। और तुम कह रही हो नारी को देखा? हाँ, इच्छा होगी कि इनसे वार्ता करूं, कुछ बातचीत करूं। हाँ भैया। तो फिर क्या हुआ? उस उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझ पर छल करना चाहा। मेरा नाम ले लिया होता, एक बार बता देना था तू रावण की बहन है। भैया मैंने तुम्हारा तो नाम लिया। लिया? हाँ। कैसे? जब मैंने तुम्हारा ये नाम लिया तो डर गए होंगे। उसने सुनते ही दी गाली। मुझको? हाँ। अरे इतनी हिम्मत हो गई। फिर मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाले।
चाहती हो? अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक न हो तो नकिता नाम धरा लो तुम। आज तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता, मेरे द्वारा उसका वध हो जाता। मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन दुखी होने का यह मतलब नहीं कि भूल जाओ तुम्हारे सामने त्रिभुवन का सम्राट बैठा है। मेरे समीप आने से पहले तुम्हें खरदूषण के पास जाना चाहिए। भैया उनके पास भी गई थी। तो क्या उन्होंने सहायता नहीं की भैया, लेकिन 14,000 सेना सहित मारे गए भैया। खरदूषण का वध हो गया? हाँ ठीक है, तुम जाओ वैद्यराज सुकेन से औषध उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। देखिए, पहली बार महाराज रावण की नींद उड़ गई। सूर्पनखा को किसी प्रकार से समझा दिया। रात्रि में जब शयन कक्ष में सोने के लिए पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आई। सूर्पनखा समझाए करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। भला नींद आ सकती है? जो व्यक्ति सोच रहा होगा उसे कभी नींद नहीं आती। और मैं सोच क्या रहा हूं? हमें चिंता नहीं कि शूर्पणखा की नाक कट गई, हमें चिंता नहीं है। हमें यह चिंता नहीं कि खरदूषण का वध हो गया। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। हमें चिंता इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है। शूर्पणखा ने बताया एक तपसी ने मारा है, जबकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता, तीनों को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। तो ये तपसी कौन है? भगवान आ गया क्या? यही विचार कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण ने अवतार लिया। हमारे लिए लगता है उसका अवतार हो गया। अगर हो गया है तो मैं शत्रुता करूंगा, और जब भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भवसागर से तर जाऊंगा। और अगर राजा के साधारण राजकुमार हुए तो उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीतकर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। लेकिन ये कार्य अकेले ना होगा, मारीच के पास चलना चाहिए। देखिए, अर्धरात्रि के समय ही महाराज रावण मामा मारीच के पास गए। कहा? सागर के किनारे। चला अकेले जानी चढ़ी बहवा, बस मारीच सिंधु तक जयवा।